दोस्तों आज प्रश्नावली 7.3 भाग 2 और प्रश्न संख्या 8 से शुरू करते हैं। सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। चित्र कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है। डी सी ए बी एंड ओ। अब सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज लेस देन 2AC प्लस बी डी। प्रश्न यही है, चतुर्भुज ABCD में दर्शाइए कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज लेस देन 2AC प्लस BD। तो चलिए उपपत्ति करते हैं। सबसे पहले उपपत्ति, ठीक है। देखिए त्रिभुज OAB पहले लेंगे, OAB, ठीक। त्रिभुज OAB में OA प्लस OB इज ग्रेटर देन AB। होता है ना, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है, तो OA प्लस OB इज ग्रेटर देन AB। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसका रीजन भी नीचे लिख देते हैं कि क्या रीजन है। त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, यही लिखेंगे। त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होती है। तीसरी भुजा से अधिक होता है, ये लिख दिया। अब देखिए इसी प्रकार हम और भी त्रिभुज ले लेंगे। इसी प्रकार अब कौन कौन से त्रिभुज है? त्रिभुज OBC में देखिए O B एंड C। OB प्लस OC इज ग्रेटर देन BC। समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज OCD ले लेते हैं। त्रिभुज OCD में OC प्लस OD इज ग्रेटर देन CD। ये बना लेते हैं समीकरण नंबर 3, ठीक है। और एक ही त्रिभुज और बचा। किसी चतुर्भुज में 4 त्रिभुज बन सकते हैं ना, मतलब अगर 2 विकर्ण काटे तो 4 त्रिभुज बन सकते हैं। तो 4 त्रिभुज बने, 3 हमने ले लिए, चौथा लेंगे। तथा त्रिभुज ODA बचे। ODA में OD प्लस OA इज ग्रेटर देन DA। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को जोड़ दीजिए, तो यही करेंगे काम। समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर अब बायां पक्ष जो है वो बाएं पक्ष से जुड़ता है और दायां पक्ष जो है वो दाएं पक्ष से जुड़ता है, ये तो पता है। तो देखिए OA, सबसे पहले OA प्लस OB, हर भुजा ना 2 बार आएगी। OA प्लस OB, उसके बाद लिया था हमने OB प्लस OC प्लस फिर लिया था OC प्लस OD। इसी प्रकार OD प्लस OA। देखिए हर भुजा 2 बार आई ना। इज ग्रेटर देन, एक ही साइड है ना सर, मतलब सब ग्रेटर्स ही है, तो ग्रेटर लगा दिया। अब इधर वाली भुजाएं लिख लेंगे। दिया है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, इतना हो गया। अब देखिए सब 2 बार है, तो लिख सकते हैं 2OA प्लस 2OB प्लस 2OC plus 2OD is greater than AB plus BC
प्लस सी डी प्लस डी ए। अब देखिए दो सब में से कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लिया तो 2a प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी, ये बचा इज ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। दायां पक्ष चलता रहेगा दाएं की तरफ, ठीक। अब फिर चूंकि ओ ए प्लस ओ सी इज इक्वल टू ए सी है, देखिए ओ ए प्लस ओ सी लें तो क्या होगा, ए सी टोटल लिख सकते हैं। इसी प्रकार ओ बी प्लस ओ डी लें तो क्या लिख सकते हैं, बी डी डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना। तो यही कोष्टक में लिख लेते हैं। कोष्टक में लिखेंगे चूंकि ओ ए प्लस ओ सी इज इक्वल टू ए सी तथा ओ बी प्लस ओ डी इज इक्वल टू बी डी, लिख लिया। अब हल हो जाएगा। तो हम ओ ए प्लस ओ सी को पास में रख के डायरेक्ट ए सी लिख देंगे और ओ बी प्लस ओ डी को पास में रख के बी डी लिख देंगे। तो 2ac प्लस 2ac प्लस बी डी is greater than AB plus BC plus CD plus DA। और यही सिद्ध करना था हमें, ऐसे इस साइड लिख लीजिए, वही बात हुई, मतलब लेस देन ही है ना। तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA is less than 2AC प्लस BD, यदि सिद्ध hence proved हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9। अब देखिए 9 में ना थोड़ा ट्विस्ट है, इसे मैंने काफ़ी बार ट्राई किया अलग अलग तरीके से लगाने के लिए, लेकिन जो प्रश्न है वो बन ही नहीं रहा था। प्रश्न कुछ इस तरीके का है। प्रश्न 9 कि दी गई आकृति 8 में यदि AC कोण A का समद्विभाजक है तब दर्शाइए कि AB इज ग्रेटर देन BD और AC इज ग्रेटर देन CD। अगर हम जो प्रश्न संख्या 8 में जो फिगर दिया है, मतलब ये वाला फिगर, अगर ऐसे लेके हम सॉल्व करते हैं तो किसी भी तरीके से बन ही नहीं सकता है, मतलब हम सिद्ध ही नहीं कर पाएंगे कि AB इज ग्रेटर देन BD, ठीक है। और एक बात, इसमें जो दिया है AC कोण A का समद्विभाजक है, अगर हम फिगर ड्रॉ भी करें खुद से, मान लीजिए मैं ऐसे एक उदाहरण लेके बताता हूँ कि अगर मैं ऐसा एक फिगर बना लूँ और बोल दूँ कि A और C जो है, ठीक, वो किसका समद्विभाजक है, सॉरी मतलब हाँ AC कोण A का समद्विभाजक है, तो बचेगा यहाँ BD, है ना। तो ये वाला फिगर लेके भी हम ये जो प्रश्न दिया है ना कि AB इज ग्रेटर देन BD, ये प्रूव नहीं कर पाएंगे, उल्टा सीधा हो जाएगा। मैंने प्रूव कर मतलब ट्राई करके देख लिया, किसी भी तरीके से प्रूव नहीं हो पाएगा। तो देखिए हो सकता है गलत प्रश्न छपा हो, तो मैंने अपने से प्रश्न बनाया, मतलब मैंने अपने से फिगर ड्रॉ किया। अब देखिए इसे देखते हैं कि कैसे प्रूव होता है। तो मैंने जिस तरीके से किया उस तरीके से आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर कुछ इस तरीके का बनेगा। अब इसमें ना AD होना चाहिए समद्विभाजक कोण A का, ठीक, और BC इधर होना चाहिए, तभी हो पाएगा प्रूव जो दिया है प्रूव करने के लिए। तो हमें अब देखिए, अब दिया है लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया है, मैं थोड़ा संशोधन कर लीजिएगा। दिया है AD कोण A का समद्विभाजक है, विभाजक है, ठीक, ये लिख लीजिएगा। और सिद्ध करना है, 2 चीजें सिद्ध करनी है हमें। सिद्ध करना है क्या क्या सिद्ध करना है, AB इज ग्रेटर देन, फर्स्ट है AB इज ग्रेटर देन BD, और दूसरा AC इज ग्रेटर देन CD, ठीक है। अब देखिए ये जो फिगर बना है इसमें कुछ मैं कोण बना दे रहा हूँ। कोण 1 और कोण 2 इससे ले लेंगे,
चलिए कोण 3 और कोण 4, बार बार ये ना लिखना पड़े कि ए डी बी और ए सी ए डी सी, तो इसीलिए मैंने कोणों के नाम रख लिए, ज़्यादा आसानी होगा समझाने में भी। ठीक, तो अब देखिए प्रश्नानुसार क्या दिया है कि AD जो है कोण A का समविभाजक है, मतलब ये जो बांट रहा है ये दोनों बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2, ऐसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हमें सिद्ध करना है AB इज ग्रेटर देन BD, तो हम लेंगे त्रिभुज ADC में ADC अगर त्रिभुज लिया मैंने, तो कोण 3 जो बन रहा है वो इनका क्या हो जाएगा, बहिष्कोण बनेगा। कोण 3 बहिष्कोण है, लिख लेंगे बहिष्कोण है, तथा हम ये लिख सकते हैं कि कोण 3 जो है वो कोण 2 से ग्रेटर है, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि बहिष्कोण अंतःकोण से बड़ा होता है, बहिष्कोण अंतःकोण से, अंतःकोण के योग के बराबर होता है, तो अगर एक अंतःकोण ले रहा हूं तो ऑब्वियस है कि बड़ा ही होगा, तो अंतःकोण से यहाँ 1 लिख लीजिएगा, एक अंतःकोण से बड़ा होता है। देखिए ये तो पिछले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो बहिष्कोण होता है वो अपने सामने के 2 कोणों के योग के बराबर होता है, तो अगर एक कोण ले रहे हैं तो ये तो बड़ा ही बड़ा होना। ठीक, अब देखिए, और कोण 3 इज ग्रेटर देन कोण 1, ये लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में हमने माना था समीकरण 1 से। ठीक, अब कोण 3 देखिए ये है, कोण 3 के सामने की भुजा क्या है, AB इज ग्रेटर देन, और अब इसके सामने की भुजा कौन सी है, कोण 1 लिया है ना हमने, मतलब पहले तो कोण 2 लिया था, इसके बराबर कोण 1 है, इसलिए कोण 1 के सामने की भुजा कौन सी है, BD, तो इधर लिख दिया BD। ये फर्स्ट वाला हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया, AB इज ग्रेटर देन BD, तथा अब सेकंड वाला हमें प्रूव करना है, तो वो करेंगे त्रिभुज ABD में। देखिए त्रिभुज ABD में जो कोण 4 है वो बहिष्कोण है इनके लिए, तो वही करेंगे, कोण 4 बहिष्कोण है, तो कोण 4 बहिष्कोण है। तो इसी प्रकार देखिए कोण 4 इज ग्रेटर देन कोण 1 हो जाएगा, कोण 4 जो है वो अंतःकोण से बड़ा होगा, तो रीजन वही लिखेंगे, बहिष्कोण एक अंतःकोण से बड़ा होता है, लिख दिया। अब देखिए कोण 1 बराबर कोण 2 हमने यहाँ प्रश्नानुसार माना था, है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं हम कोण 4 इज ग्रेटर देन कोण 2, और ये ले लेंगे हम। अब देखिए ये इसका रीजन लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब हम कोण 4 के सामने की भुजा देखें तो कौन सा लेंगे, AC, और कोण 2 के सामने की भुजा BC या CD है, तो ये भी प्रूव हो गया, तो AC इज ग्रेटर देन CD या DC, ये हो गया दोनों इति सिद्धम, इति सिद्धम। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 10वां देखते हैं। प्रश्न संख्या 10वां दिया है, दी गई आकृति में यदि कोण B इज इक्वल टू कोण C बराबर 55 डिग्री तथा कोण D इज इक्वल टू 25 डिग्री है, तब दर्शाइए कि BC इज ग्रेटर देन CA तथा CA इज लेस देन AD। तो सबसे पहले फिगर हम बना लेते हैं, कुछ इस प्रकार का है। A, B, C एंड D दिया है।
दिया है कोण बी बराबर कोण सी बराबर 55 डिग्री, कोण डी बराबर 25 डिग्री। दर्शाना है या सिद्ध करना है, बात वही हुई, सिद्ध करना है। बी सी इज ग्रेटर देन सी ए और इसी प्रकार सी ए इज लेस देन ए डी। ये दो चीज़ें हमें सिद्ध करनी है। तो चलिए उपपत्ति करते हैं सबसे पहले। उपपत्ति कोण बी बराबर कोण सी, ये दिया हुआ है ना। तो कोण बी के सामने की अगर भुजा लूँ मैं, तो कोण बी के सामने की भुजा ए सी और कोण सी के सामने की भुजा ए बी। तो लिख सकता हूँ इसे ए बी इज इक्वल टू ए सी। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तथा हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो वही लिखेंगे। अब इसका रीजन लिख लीजिएगा, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए कोण बी और कोण सी का मान दिया हुआ है कितना, 55 ईच, तो बराबर 180। तो 55 जोड़ के 110 हो जाएगा और 110 इधर जाके घट जाएगा। तो कोण ए बराबर 180 माइनस 110 बराबर 70 हो गया। तो कोण ए बराबर 70 हमें पता चला। अब बताइए त्रिभुज लेते हैं हम ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में देखिए, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बड़ा हो जाएगा कोण बी से, लिख सकते हैं ऐसा? हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये 70 डिग्री है और ये जो है वो 55 डिग्री है, तो बड़ा ही है, ऑब्वियस है ना। तो ये लिखा। अब देखिए कोण ए के सामने की भुजा त्रिभुज ए बी सी में अगर देखें तो कोण ए के सामने की भुजा बी सी है। तो यहाँ मैं बी सी लिख सकता हूँ इज ग्रेटर देन, और कोण बी के सामने की भुजा ए सी है तो ए सी लिख दी, या सी ए, ए सी को सी ए भी लिख सकते हैं, तो सी ए। और यही हमें प्रूव करना था पहला, बी सी इज ग्रेटर देन सी ए, ये प्रूव हो गया। अब चलिए सेकंड वाला प्रूव करते हैं। त्रिभुज दूसरा लेके, त्रिभुज ए बी डी में अब देखते हैं कोण बी इज ग्रेटर देन कोण डी, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि कोण बी जो है ए बी डी पूरा ले रहा हूँ, त्रिभुज ए बी डी में ये 25 डिग्री है और ये कितना है, 55 डिग्री है। तो कोण बी ऑब्वियस से बड़ा होगा कोण डी से। तो कोण बी के सामने की भुजा क्या है, ए डी। कोण बी के सामने की भुजा है त्रिभुज ए बी डी में ए डी है, तो कोण बी के सामने की भुजा मैंने लिख दी ए डी इज ग्रेटर देन, कोण डी के सामने की भुजा ए बी हो जाएगी, ऑब्वियस है। अब देखिए ए बी की जगह मैं सी ए या ए सी लिख सकता हूँ। हाँ, तो ए बी की जगह यहाँ लिया था ना मैंने ए सी, ए बी बराबर ए सी। तो देखिए ए बी की जगह मैं वही लिख रहा हूँ, ए डी इज ग्रेटर देन सी ए या ए सी, कुछ भी लिखिए, बात तो वही है। तो सी ए लिखा और यही प्रूव करना था हमें। पलट के मतलब पलट दीजिए, चाहे जैसा करिए, इज लेस देन ए डी, ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ए डी इज ग्रेटर देन सी ए या सी ए इज लेस देन ए डी, बात तो वही है। और यही सिद्ध करना था। और ये किस चीज़ से हुआ है, यहाँ पे समीकरण 1 से हमने इसे चेंज किया था 1 से, और ये इति सिद्धम। तो 10वां प्रश्न भी हल हो गया। अब बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। ये जो एक्सरसाइज है वो सबसे कठिन है, मतलब कठिन एक्सरसाइजेस में से, कठिन प्रश्नावलियों में से एक है कक्षा 9 की। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और इनके जो हल है ना आपको मिलेंगे नहीं जल्दी कहीं पर, मतलब मिलेंगे ही नहीं। अब जो प्रश्न हल कराने जा रहा हूँ वो तो नहीं मिलेगा। 11वां प्रश्न दिया है, यदि त्रिभुज एबीसी में यदि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है तथा 60 डिग्री इज लेस देन ए इज लेस देन 90 डिग्री, तब दर्शाइए कि सी इज लेस देन ए इज लेस देन √2 सी। तो चलिए सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर है ऐसा, जैसे ए बी सी और सी बी ए, ठीक है।
अब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, दिया है, लिख लेते हैं, दिया है त्रिभुज ए बी सी। अब ये नहीं दिया है कि कौन कौन सी भुजाएं बराबर है, बस ये दिया है त्रिभुज ए बी सी जो है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज। तथा ये भी दिया है कि 60 डिग्री इज लेस देन ए इज लेस देन 90 डिग्री। मतलब जो ए है ना वो 60 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम है, इतना याद रखना है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है c जो है वो छोटा है a से और a जो छोटा है √2c से, इतना करना है। तो चलिए मान लेते हैं कि ए बी बराबर है ए सी समद्विबाहु त्रिभुज में, क्योंकि भुजाएं तो दी नहीं है कि कौन कौन से आपस में बराबर हैं, तो मान लेते हैं, माना ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक। और अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो हम इसकी भुजाओं का नाम रख देते हैं c इज इक्वल टू पी, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अगर c इज इक्वल टू बी है तो कोण c मतलब कोण b और कोण c बराबर हो जाएंगे, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब अगर भुजाएं आपस में बराबर है तो आमने सामने की कोण बराबर होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि कोण p इज इक्वल टू कोण c, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। और इसका रीज़न लिख देते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में समान होते हैं। ये हो गया। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है, तथा कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। इसके सामने लिख लीजिएगा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए कोण B बराबर कोण C है, ये है ना, तो कोण A प्लस कोण B, कोण C की जगह मैं कोण B लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख दिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए, अब यहीं पे ना मान लीजिए, माना देखिए त्रिभुज मतलब कोण जो A है वो 90 डिग्री से कम है और 60 डिग्री से ज़्यादा है, तो हम इसे या तो 70 ले सकते हैं या 80 ले सकते हैं, 75 ले सकते हैं, 85। मैं अपनी सुविधा के अनुसार माना कोण A बराबर 80 या 70 कुछ भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माना कोण A बराबर 80 डिग्री ले लिया, ठीक। तो यहाँ पर 80 प्लस ये 2b हो जाएगा, 2 कोण b हो जाएगा बराबर 180। अब 80 इधर आके हट जाएगा तो कोण 2b इज इक्वल टू 180 माइनस 80, तो कोण 2 कोण b बराबर 100। तो कोण b बराबर कितना हो जाएगा, 2 जाके इधर भाग हो जाएगा 50। तो कोण b और कोण c का मान इक्वल आएगा, तो कोण b बराबर कोण c बराबर 50, क्योंकि वही माना था हमने, कोण b बराबर कोण c। तो इन दोनों का मान पता चल गया। चलिए, तो इसे समीकरण मानने की जरूरत नहीं है। अतः अब हम लिख सकते हैं कि अतः कोण A इज ग्रेटर देन कोण C, बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि कोण A 80 है और कोण C जो है वो 50 है, तो ग्रेटर हो जाएगा। अब कोण A के सामने की भुजा कौन सी है, BC है, BC, और कोण C के सामने की भुजा कौन सी है, AB है, ये लिख दिया, ठीक। तो देखिए इसकी भुजाओं के नाम क्या है, BC का नाम A है और AB का नाम C है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, A इज ग्रेटर देन C, ये लिखिए। इसे हम लेते हैं समीकरण नंबर 3, ठीक। अब तथा थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तथा त्रिभुज ABC में लेते हैं, त्रिभुज ABC में AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। हाँ बिल्कुल, क्यों, क्योंकि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ये पता है। त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग, ये पिछले वाले वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ, किन्हीं दो भुजाओं का योग
तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ये नोट करना ज़रूरी है, का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये क्लियर। अब बताइए ए बी का क्या नाम है यहाँ पे, सी है, तो सी प्लस, और ए सी का क्या नाम है यहाँ पे, बी है, तो बी इज ग्रेटर देन बी सी का क्या है, ए, ये लिख दिया ए, लिख रहा है, सॉरी ए, ठीक है। तो सी प्लस बी, अब देखिए कहीं पे हमने देखा था कि सी इज इक्वल टू बी है, कहाँ पे था, समीकरण 1 से, है ना। तो यही काम यहाँ कर रहा हूँ, सी इसकी जगह क्या रख रहा हूँ, बी की जगह सी, तो सी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए, समीकरण 1 से, ठीक है। तो इससे क्या लिख सकते हैं, 2c इज ग्रेटर देन ए। अब देखिए समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 में क्या है, a इज ग्रेटर देन c, और इसमें क्या दिया है, 2c इज ग्रेटर देन a, ठीक। तो अब आगे हल करेंगे हम कि समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से क्या लिख सकते हैं, हाँ इसे पहले भी समीकरण 4 मानिए ना, समीकरण 4। अब देखिए 2c बड़ा है a से और a बड़ा है c से, तो हम इसे अगर सीरियल वाइज लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं कि 2c इज ग्रेटर देन a इज ग्रेटर देन c, ठीक है। अब इसे चाहे तो पलट के भी लिख सकते हैं ना, c इज लेस देन a इज लेस देन 2c, बिल्कुल लिख सकते हैं, हो गया, इतना तो हो गया। अब देखिए अब अच्छा एक छोटा सा यहीं पे आपको समझा रहा हूँ। अब मान लीजिए कि मैं अगर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी ऐसा लिखूँ, ठीक है, ये समझाने के लिए बस बता रहा हूँ, या a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन c, बात वही हुई। देखिए बराबर, ग्रेटर देन या लेस देन एक ही जैसा काम करता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। अब मान लीजिए इन सब में मैं अगर 2 से भाग दे दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तीनों बराबर ही रहेंगे ना, क्योंकि आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब यही काम कर रहा हूँ, करनी में 3, करनी में 2 का गुणा तीनों पक्षों में करने पर, तीनों पक्षों में करने पर देखिए c अपॉन, सॉरी गुणा नहीं भाग करना है, भाग करने पर, ठीक है, गलती से लिख दिया। तो c अंडर रूट 2 इज लेस दैन a अंडर रूट 2 इज लेस दैन 2c और अंडर रूट 2। अब एक बात और फिर यहाँ पे समझिएगा, जो 2 होता है ना उसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, क्या आप जानते होंगे क्यों, अगर इसमें इसका मैं गुणा करूंगा तो रूट हट जाएगा और ये जो नंबर है वो एक बार लिखा जाएगा, मतलब 2, तो इससे मैं 2 को कैसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो वही कर रहा हूँ, इज लेस देन a अपॉन अंडर रूट 2, और यहाँ मैंने क्या लिखा, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 और c, और यहाँ नीचे अंडर रूट 2 ही है, इससे ये कट जाएगा, कटा। और देखिए इस साइड और इस साइड ये बराबर है ना, तो इससे ये कट गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, c इज लेस दैन a इज लेस दैन, और यहाँ कितना बचा है हमारा, अंडर रूट 2c, और यही हमें क्या करना था, यति सिद्धम। ये सबसे कठिन प्रश्न था इस प्रश्नावली का, होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, 12वां प्रश्न, जो कि अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न 12वां, देखते हैं क्या दी गई आकृति में पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, सिद्ध कीजिए कि पी एफ इज ग्रेटर देन पी। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, ऐसा ही है कुछ, तो ई एफ पी क्यू आर और डी दिया है। सबसे पहले तो लिखेंगे दिया है
पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, और सिद्ध क्या करना है हमें? सिद्ध करना है पी एफ इज ग्रेटर दैन पी ई। अब देखिए दिया जो है वहीं से शुरू करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। सबसे पहले दिया है पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, सॉरी पी आर। तो अगर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर है तो कोण क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोण आर हो जाएगा। समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में समान होते हैं, ये लिख लीजिएगा रीजन में। अब त्रिभुज क्यू ई डी में कोण ई बहिष्कोण है, बिल्कुल है। क्यू ई और डी में देखिए, क्यू ई और डी में कोण ई, यहाँ वाला जो कोण है, देखिए इससे और इसे अगर हमने किसी प्रकार से बड़ा और छोटा सिद्ध कर दिया तो आमने सामने की भुजाएं क्या हो जाएंगी? हम ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं ना पी। तो हमें इस कोण और इस कोण को कैसे भी फिगर आउट करना है, ठीक वही कर रहा हूँ। तो क्यू ई डी में ये कोण बहिष्कोण होगा, बिल्कुल होगा बहिष्कोण। तो कोण पी ई डी, कोण पी ई डी है ना, ये वाला कोण बड़ा हो जाएगा कोण क्यू से, होगा ना, अंतःकोण से बड़ा होता है वो। इसके सामने का अंतःकोण ये और ये है ना, तो ये एक अगर लेंगे इन दोनों के योग के बराबर ये है, तो अगर एक लिया तो इससे ये तो बड़ा ही होगा, ये हो गया। अब देखिए कोण पी ई एफ, इसे हम कोण पी ई एफ भी लिख सकते हैं। तो कोण पी ई एफ क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यहीं आके खत्म हो जाएगा ना, तो चाहे ये लो चाहे ये लो, कोई करते हैं। इज ग्रेटर दैन, अब देखिए कोण क्यू बराबर कोण आर लिया था, तो यहाँ लिख लेते हैं कोण आर, और इसे बना देते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब देखते हैं इसके सामने की भुजा कौन सी है। देखिए कोण पी ई एफ के सामने की भुजा कौन सी? कोण पी एफ, इसके सामने की भुजा पी एफ है, पी एफ इज ग्रेटर दैन। और कोण आर के सामने की भुजा कौन सी है? नहीं, कोण आर ही अभी रखते हैं इसे, ठीक। अब त्रिभुज आर एफ डी में, त्रिभुज आर एफ डी में इसे ध्यान से देखिए, कोण आर बहिष्कोण है। देखिए आर एफ डी में कोण आर, ये वाला जो कोण है वो बहिष्कोण है आर एफ डी में, बिल्कुल ये बहिष्कोण है। और इसके सामने का कोण कौन सा हो जाएगा? ये कोण और ये कोण है ना, आर बहिष्कोण। तो कोण आर, ये बहिष्कोण बड़ा हो जाएगा किससे? आर एफ डी से, बहिष्कोण बड़ा हो जाएगा कोण आर एफ डी, ठीक। तथा अब एक और बात देखिए, आर एफ डी बराबर पी एफ लिख सकते हैं, ये कोण बराबर ये कोण, क्यों है? शीर्षाभिमुख कोण है। तथा कोण आर एफ डी बराबर कोण पी एफ ई, लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। इसलिए हम लिख सकते हैं कि कोण आर इज ग्रेटर दैन कोण पी एफ ई, इससे मान लेते हैं। हाँ, और कोण पी एफ ई के सामने की भुजा कौन सी है? पी ई है ना? इस कोण के भुजा के सामने, इस कोण के सामने की भुजा पी ई है, तो कोण आर इज ग्रेटर दैन पी ई, ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1, कोण आर जो था, पी एफ कोण आर से बड़ा था, और कोण आर जो है समीकरण 2 से, कोण आर जो है वो पी से छोटा है, तो पी एफ क्या हो जाएगा? पी से ऑब्वियस है बड़ा हो जाएगा। तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हम लिख सकते हैं कि कोण पी एफ इज ग्रेटर दैन पी, बिल्कुल लिख सकते हैं। दोबारा समझा रहा हूँ, समीकरण 1 में दिया है कि पी एफ जो है वो ग्रेटर है कोण आर से, और समीकरण 2 में दिया है कि कोण आर जो है वो बड़ा है पी से। तो भैया पी एफ जो है वो पी से तो बड़ा ही होगा ना, तो वही दोनों को अगर कंपेयर मैंने किया तो पी एफ इज ग्रेटर देन पी, और यही हमें सिद्ध करना था। तो इति
सिद्धम। होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर चलिए अब आगे देखिए, मैं सोच रहा था कि 12th वाले से कराऊं कि मतलब प्रश्नावली 12वीं से कराऊं कि 8 से कराऊं कि 13 से। देखिए आप लोगों को जो प्रश्नावली अगर आप लोगों को लगे कि जो पहले सॉल्व मतलब आप लोगों को चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, वरना मैं फिर शुरू करूँगा 13 चैप्टर पहले प्रश्नावली 13 से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।